अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में रूस के ज़ेर इस्तेमाल ईरानी साख्ता ड्रोन को मार गिराए जाने की खबर पर बात करेंगे। कतर की अल जुबारा क्लास कॉर्वेट की अराइवल, तुर्की की जानिब से चीन से मशीन गन्स की एक्विजिशन, ताइवान की अमरीकी साख्ता एब्राम्स टैंक पर तरबियत, आज़रबैजान और आर्मीनिया में कशीदगी, इसराइली वज़ीर दिफा का ईरान से मुतालिक अहम बयान, अमरीकी नेवी के लिए नेवल स्ट्राइक मिसाइल, पोलैंड, चीन और यूक्रेन समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। इतलात के मुताबिक यूक्रेन ने मुबैना तौर पर रूस के ज़ेर इस्तेमाल ईरानी साख्ता शाहिद 136 कैमाकाजी ड्रोन को मार गिराया है। इस ड्रोन के बारे में मगरबी मीडिया सोर्सेज का कहना है कि इसको यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज ने मार गिराया। अब से चंद रोज पहले ये खबरें सुनने को मिली थीं कि ईरान ने 1000 के करीब मुख्तलिफ टाइप्स के ड्रोन्स रूस को फराहम किए हैं। इस मार गिराए जाने वाले ड्रोन पर मौजूद टेल नंबर से ये जाहिर होता है कि शायद ये ड्रोन ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी के जरिए रूस में तैयार किया गया है। ये ड्रोन काफ़ी हद तक इसराइली साख्ता हार्पी ड्रोन की तरह दिखाई देता है, जबकि चंद रोज पहले ईरान की जानिब से ड्रोन्स की रूस को सप्लाई के अलावा रूसी फौज के पर्सनल को इन ड्रोन से मुतालिक तरबियत देने के बारे में भी इत्तलात सामने आई थी। अमरीकी नेवी की ओवर द हराइजन वेपन सिस्टम प्रोग्राम के तहत नॉर्वेजियन कंपनी कोंग्सबर्ग को $30 मिलियन से जायद का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोंग्सबर्ग यूएस नेवी को नेवल स्ट्राइक मिसाइल्स फराहम करेगी। याद रहे कि यूएस नेवी का ओवर द हराइजन वेपन सिस्टम प्रोग्राम एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस वारफेयर सिस्टम प्रोग्राम है, जिसके तहत मैरी टाइम अहदाफ को इनसाइड और बियॉन्ड रेडार होराइजन निशाना बनाने की सलाहियत हासिल करना है। नेवल स्ट्राइक मिसाइल की रेंज 185 किलोमीटर से जायद बताई जाती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड मार्क 0.9 है। ये दोनों सी और लैंड टारगेट्स के खिलाफ कारआमद है। हाल ही में स्पेन की जानिब से NSM यानी नेवल स्ट्राइक मिसाइल ऑर्डर किया गया है। फ्रेंड्स, इटालियन कंपनी की तैयार करदा अल जुबारा क्लास एयर डिफेंस कॉर्वेट की बाकायदा इंडक्शन की तकरीब कतर के अमीर ने अटेंड की। तकरीब में कतर नेवी के ऑफिशियल्स के अलावा इटालियन कंपनी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। कतर की अल जुबारा क्लास 3250 टन डिस्प्लेसमेंट और ये 98 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती है। ये शिप 28 नॉट्स की ज़्यादा स्पीड रखती है, जबकि इस पर NH-90 मैरी टाइम हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए लाइट वेट टॉर्पीडो से लैस किया गया है। इस शिप पर आस्था 30 ब्लॉक 1 सरफेस टू एयर मिसाइल और सेल्फ डिफेंस के लिए RAM मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। आर्मीनिया की हुकूमत ने कहा है कि मंगल को आज़रबैजान के साथ सरहद पर झड़पों में उसके 50 से जायद फौजी हलाक हो गए हैं। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक दोनों हमसायों के दरमियान होने वाली ये 2 साल की बदतरीन झड़पें हैं। दूसरी जानिब रूस ने उम्मीद जाहिर की है कि रिवायती हरीफ जल्द ही फायरबंदी के मुआहदे तक पहुँच जाएंगे, जबकि फ्रांस का कहना है कि वो इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ले जाएगा। फ्रांस के सदर ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सामने रखी जाएगी। याद रहे कि फ्रांस इस वक्त सलामती कौंसिल का सदर भी है। इधर तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने आज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि आर्मीनिया को इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों से बाज आ जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशनल आर्म्स रजिस्टर के मुताबिक तुर्की ने जहां स्पेन, अमेरिका और इटली से हैंड गन्स और एमुनीशन हासिल किए हैं, वहीं उसने रूस और चेक रिपब्लिक से भी स्नाइपर्स और पिस्टल्स के अलावा राइफल्स खरीदी हैं। 2021 की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान तुर्की ने चीनी साख्ता LM8 5.56 कैलिबर मशीन गन्स भी खरीदी हैं। तफसीलात के मुताबिक चीन से 500 मशीन गन्स खरीदी गई हैं, जो कि FN की M249 लाइट मशीन गन की तरह दिखती हैं। वाज़ेह है कि तुर्की अभी बहुत सी राइफल्स, हैंड गन्स और स्नाइपर्स के अलावा मशीन गन्स मुल्की सतह पर बना रहा है, जो वक्त के साथ साथ ट्रूप्स को फराहम की जाएंगी। ताइवान की आर्मी ने अमरीकी साख्ता एब्राम्स टैंक
जिसका पहला यूनिट उसे जून में डिलीवर किया गया था, उस पर तरबियत शुरू कर दी है। याद रहे कि जुलाई 2019 में अमेरिका ने ताइवान को 108 एब्राहम्स टैंक की फरोख्त और मुतलका इक्विपमेंट की मंजूरी दी थी, जबकि इस डील की मालियत तकरीबन $2 अरब बताई गई थी। इन 108 टैंक्स के अलावा 14 M88A2 व्हीकल्स भी ताइवान को फरोख्त की जाएंगी। ये टैंक ताइवान को मरहलावार डिलीवर किए जाएंगे। फ्रेंड्स, पोलिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि वो अपनी आर्म फोर्सेस के लिए मजीद 48 कराब सेल्फ प्रोपेल्ड हाइट्जर्स खरीदेगी। इन हाइट्जर्स के अलावा 36 स्पोर्ट व्हीकल्स भी ऑर्डर की जा रही हैं। याद रहे कि पोलैंड की आर्मी इससे पहले 96 हाइट्जर 2016 में ऑर्डर कर चुकी है, जिनकी डिलीवरीज 2024 तक मुकम्मल की जाएंगी। हालिया ऑर्डर की मालियत $790 मिलियन से जायद है। पोलैंड मुल्क की सतह पर तैयार करदा इन हाइट्जर्स, जो कि कोरियन K9 पर बेस्ड हैं, इनमें से कुछ यूक्रेन को भी फराहम कर चुका है। पोलैंड ने अपनी आर्मी के लिए पहले ही अब्राहम्स टैंक्स के अलावा साउथ कोरिया से K2 ब्लैक पैंथर के साथ साथ K9 हाइट्जर्स भी ऑर्डर की हैं। इसराइल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान शाम में मौजूद फौजी ठिकानों को मिसाइल फैक्ट्रियों में तब्दील कर रहा है। अभी तक ईरान की जानिब से इस बयान पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। दूसरी जानिब इसराइल की तरफ से लबनान की हिजबुल्लाह को भी धमकियां दी गई हैं। फ्रेंड्स, चीन की नेवल एविएशन फोर्स के बारे में इतलात हैं कि वो अपने एयरक्राफ्ट्स की तादाद को मजीद बढ़ाएगी। चीन अपनी नेवल एविएशन फोर्स में न सिर्फ मजीद लड़ाका तैयारे बल्कि हेलीकॉप्टर्स और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी इंडक्ट करेगा। ये तैयारे खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए हासिल किए जाएंगे। याद रहे कि चीन ने अपनी नेवी को चंद दिन पहले ही एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने वाले एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट फराहम किए हैं, जबकि चीन कैरियर बेस्ड 5th जनरेशन तैयारे पर भी तेज़ी से काम कर रहा है, जिसको ख़ास तौर पर चीन की नेवी के ज़रूरियात के तहत डिज़ाइन और डेवलप किया जा रहा है। नॉर्वे के बारे में इतलात हैं कि वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल 160 हेलफायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स यूक्रेन को डोनेट करेगा। हेलफायर अमरीकी साख्ता एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो बहुत से यूरोपियन ममालिक के अलावा अमरीका के तकरीबन तमाम करीबी इत्तेहादियों को फ़रोख्त किए गए हैं। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों ये खबर सुनने को मिली थी कि यूरोप में असला साज फैक्ट्रियों ने यूक्रेन को असला और गोला बारूद की तरसील में तेज़ी की गर्ज से प्रोडक्शन को स्पीड अप कर दिया है, ताकि यूक्रेन को जल्द अज जल्द मज़ीद असला फराहम किया जा सके। यूएस आर्मी ने इसराइली कंपनी एल्बर्ट सिस्टम्स की अमेरिका में मौजूद सब्सिडरी को मार्टर सिस्टम्स फराहम करने का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की मालियत $49 मिलियन है, जबकि इससे पहले इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट 2016 में भी एल्बर्ट सिस्टम्स को अवार्ड किया गया था। एल्बर्ट सिस्टम्स नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत 120 मिलीमीटर के मार्टर सिस्टम अमरीकी फ़ौज को फराहम करेगी। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।